कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। महाभारत कथा कथा हो पुरुषार्थ के स्वार्थ के परमार्थ के सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिडिंब बध पांडवन के लक्ष्य ना रहे ऊत खाली मील के एगो पाथर रहे जहवा पांडव भीम के हिडिंबा का संगे छोड़ के आगे निकल गए। बाकी हस्तिनापुर तक अपना समस्या का डोरी में बन्हाए ओहवे ठाड़ बा जहवा ठाड़ रहे ओहवा खाली विदुर हवे जिनका के भविष्य आपन विश्वास पात्र मन ले है। एह खातिर उनका कान्हा पर जे बोझा बा ऊ बहुत भारी बा। ताजी रहुआ प्रणाम। बिराजी ताजी हम यहाँ बिराजे नहीं आइल। प्रणाम ताजी। सौभाग्यवती होगा तनी अपना पति से पूछ के ई बतावा कि ई हमरा काहे नहीं की बतावत कि कुलवधु कुंती हमार प्रिय पांडव कहवा बाड़न। यही बात तो स्वयं रहुआ हमरा से पूछ सकत रही ताजी। पूछता अवश्य सकत हई बाकी तो बतावत जे नहीं खा। हम सुनत सुनत उब चुकल हैं कि उ जहां भी हमन सुरक्षित हमन हमें जानत है कि उ कहवा बाड़न और तू हमरा से राजनीति के बात मत कल करा। राजनीति स्वयं हम ही तोरा के सिखवले हई। बाकी रउआ आदर्श राजनीति सिखवले रही ताजी और ई जुग आदर्श के जुग नहीं खे। आदर्श के रक्षा खातिर बहुत कुछ करे पड़ेला। रउआ जे राजनीति सिखवले रही ओकरा में लाख शीघ्र के
कवनो अध्याय न रहे। हम हस्तिनापुर के कोनो मंत्री के घरे नहीं आइल। हम अपना विदुर के इहवा ई पूछे आइल हई कि हमार प्रिय पांडव कहवा बाड़न। वो एक चक्रा नगरी में बाड़न तात जी। यदि हम तोरा से ई कहीं कि तू हमारे एक चक्र नगरी जाए के प्रबंध करा तब मंत्री बिदुर तो तुरंत कर दी तात जी। बाकी बेटा बिदुर एकर विरोध भी करी। अगर अब ही बात खुल गई कि वो लोग कहवा बा तो हमार सब कैल धैल पे पानी फेरा जाए तात जी। तो फिर वचन दा कब से उनका छन छन के समाचार हमरा देत रहबा। जवन आज्ञा तात जी। बाकी एक चक्र नगरी में वो करत का हुई है? कल्याण हो। 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 भिक्षा देहि। समय होत बलवान अस राखे सभे नचाय। पांडुपुत्र मांगत फिरे भीख घर घर जाय। भीख घर घर जाय। कल्याण मस्तु। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। कल्याणमस्तु। ए तेरे का सोचत हो देवी? हाँ? बहुत दिन का बाद जे तोहरा घर में थोड़ी का सुख चैन मिलल त तनिका अतीत का ओरी निकस गल रही। ताईजी सुखचैन का होला? ई एगो मिठाई हा बेटा। ताईजी हमरा भी मिठाई खियावा ना ताईजी। ऊ मिठाई त तोहरा लगे बा। कहवा? ई जे तोहार मीठ बोली बा बेटा। तब तई मिठाई तू भी खा लन ताईजी। जब देखा पटर पटर बोलत रहेला। बाबा आ गईलन। माई बाबा आ गईलन। हम अभी आईली। तू ताईजी के लगे बैठ के चाव ना पी सकेलू? अब इहो ई करे लागी तो हम का करब? पहले हम जाई। बाबा। अरे हमार बेटा का करता? ताईजी के मिठाई खियावत रही। अच्छा मिठाई कहवा से आयल तहरा लगे? हमार बोली मीठ होले ना बाबा। तहार दीदी कहवा है? ताईजी का बेरी। अच्छा
प्रणाम माई। हमने भिक्षा लेके आ गई ली। आपस में बांट ला बेटा। माता जी सदा यह कह दी ले कि आपस में बांट लो। बाकी मजलू भैया के ना होवे से खाए पिए के चीज बांटल एकदम रसहीन लागता। उहाँ खाए के कौनो कष्ट न होई सहदेव। यदि होखित त मजलू भैया कब के आ गए रहते। बाकी ढेर दिन बीत गए भाई जी, अबले तो उनका आ जाए चाहत रहे। बाबूजी मन लगा के खियावत हुई हैं। तू ओकरा बहुत छेड़ला सहदेव। यदि वो हमरा इतना प्यार ना करत रहते भाई जी तो हम उनका के कब्बो ना छिड़ती। तोहरा आवे में इतना जल्दी दिखावे के कहले रहे बेटा। तू अपना आवे के अरथ जाना तारा। तोहरा आवे के अर्थ था कि तोहरा पिता की जाए की घड़ी आ गई। ई माई पूत में कैसन बतकही हो रहल बा। हम एकरा ई बतावत रही कि आर्य पूत से बिछड़े की घड़ी आ गई। हाँ, अब तो जाही के पड़ी। तू अपना बेटा के संगे तना ले जाइबा ना। ई बेटा जतना हमार हा ओसे अधिका तोहार हा हिडिंबा। बेटा पर माई के अधिकार अधिका होके चाहिए। ओकरा रचना के दर्द उहे झेले ली। तू पुरुष होके भी ऐसन कहा तारा। हाँ, और शायद एक खातिर कह रहल है काहे हम माई के कोरा देखले हैं और हम माई के कोरा बड़ा नगीच से देखले हैं। वो असीम होला, ओकरा में सगरे जगत सभा जाए। बाकी ऐसा न लागे वो भर गइल बा। माई के कोरा पूरा सागर समेट ले रहेला। बाकी छलके कबो ना। जगत में माई से अधिका आदर जोग और क्यों ना होके। स्वयं नारायण भी मानुष रूप में जन्म लेस तब माई के फटकार खा के वो अपना के धन्य समझिए। हिडिंबा बच्चा खातिर माई के कोरा आवश्यक है, जैसे पौधा खातिर भूमि आवश्यक है। और हम अपना एह पौधा से ओकर भूमि न छीन सकी। माता जी। भीम, भीम। प्रणाम माता जी। जुग जुग जिया। आभा बेटा। प्रणाम मजलू भैया। प्रणाम। प्रणाम भाई जी। प्रणाम। आई भैया, राउर थरिया से जाके रखल हो। अरे थरिया कहवा भागल जाता। पहले ओकरा स्नान तक कर ले बेदा। मजलू भैया खाए के बेरा जानेलन तो वो स्नान करके ही घर में आयल हुई हैं। बाकी साच कहत है मजलू भैया, ढेर दिन के बाद भोजन में स्वाद मिली। बाकी माई ऐसा नहीं लागत कि भौजी भैया के मन भर के भोजन करौले होखिए। चुप कर। जा भीम, तू स्नान काला। बाकी यदि रवा अपने हाथ से कौरा खियाई तो स्नान के का आवश्यकता बा। अच्छा अच्छा, आवा चल। का भाई इतना चिंतित काहे है? घर में चला।
रोवे के बाद धीरे रोवा। अतिथियन के अपना दुख में काहे शामिल करे चाहत हो? भाई जी, ए भगवान में यह तो दोष बा। थोड़ी को चोट लगी तो रोए लगी है। भाई जी, हमरा से कुछ छिपाई मत। रउआ घर में हमरा शरण मिलल बा त राउर सुख हमार सुख भइल और ए राउर दुख हमार दुख भइल। ये दुख ना दुर्भाग्य है देवी। हम एकरा से कितना बार कहली कि ए नगर में रहल आवश्यक नहीं खे, कतहु और चल कर रही जा। बाकी ई हमार एकहु ना सुनली और ई आज उहे भइल जकर हमरा डर रहे। बाकी भइल का भाई जी? हम एकरा जब भी कहली ई यह उत्तर देली कि इहाँ तोहार और तोहार पुरखन के नार गड़ाइल बा। हाँ हाँ, तो हम अजो ही बात से कहवा फिरतानी। हम तो ये कहत रही ना कि हम तोहरा के ना जाए देब, हम जाइब। फिर उहे रट लगले बाड़ू, हम जाइब हम जाइब। हम तरा के जब जाए देब तब ना। आगिन के सोजा फेरा ले समय हम तरा से ई तना कहले रही कि जब कोनो विपत आ जाए तो हम तरा के आगे कर दे। तू पूरा एगो जिंदगी बितौले हो हमरा संगे। हमार लड़कन के तू जन्म देले हो, उनकरा प्यार से पल्लू पोसलू। हम अपना लड़कन से उनकर माई अलगा ना कर सकी। हम जाए और यह बात पर अब कौनो बात विवाद का आवश्यकता नहीं है। हमार अपना बेटन खातिर और तोहरा खातिर का करता बाबा, हम ओकरा पालन करब। तो का तोहरा और हमार कौनो कर्तव्य नहीं के? हमरा बदला में तू प्राण दा, ई तोहार कर्तव्य ना हा। बाकी प्राण त्यागे के प्रश्न काहे उठ रहल बा भाई जी? एक क्षण रुकी ताई जी। हमरा के अपना माताजी और पिताजी से अपना मन के एगो बात कह लेवे दीही। ए घर खातिर, रवा दोनों खातिर और इकाए छोट भाई खातिर हमार कवनो कर्तव्य नहीं है। यदि बा त रवा दोनों ई निर्णय अकेले कैसे ले सकेली? हम जाए ना ना, हम तोरा के कौनो राक्षस के भोजन बने खातिर नहीं की पल्ले पोसले। त काहे खातिर पल्ले पोसले हैं कि जब रवा लोग पर विपत आ जाए तो हम रवा लोग देनी पीठ करके बैठ जाए। बेटी भैला के अर्थ ई त ना हो सकेला ना पिताजी। और ई बेटी असहो त कबो न कबो देहले जाली ना, त मान ली यमराज के दे देहली। ना बेटी, तू हमार ना, तू हमरा लगे भगवान के एगो धरोहर हो जे हमरा केहू के सौंपे के बा। तू एगो वंश कोश हो बेटी। तुहार बलि दहला कर था एगो पूरा वंश के हत्या। हम आपन प्राण बचावे खातिर एगो पूरा वंश के हत्या ना कर सकी बेटी। और फिर इहो देखा बेटी, बकासुर राक्षस त सप्ताह में एगो आदमी खाए के मांगता। तू एगो आदमी ना, एगो पूरा वंश हो बेटी। त फिर हम जाइब, हम ओह राक्षस के मारब। ना ना भाई जी, रउआ हमरा के बताई था कि राउर बेपत का बा और ई बकासुर राक्षस के हा का चाहता रउआ से? बकासुर एगो राक्षस है जे नगर से बाहर गुफा में रहेला। आजू से 13 बरिस पहले वो इवा के राजा से ई नगरी जीत गई। राजा भाग गई और ई नगरवासी बकासुर के झेले खातिर रह गई। तब से बकासुर के जब भी भूख लागेला वो एह नगर में आवेला और इहवा के आदमियन के पकड़ के ले जाला और ओकरा के खा जाला। तब हमनी ओकरा से सुलह कैली। हमनी ओकरा के हर सप्ताह एक गाड़ी भोजन और एगो आदमी भेंट का रूप में दिहल करब। ओ हमनी के बात मान लेलास। हमनी ओकरा के हर सप्ताह एक गाड़ी भोजन और एगो आदमी ओकरा गुफा के सोझा रख आइले। आज हमरा घर के बारी बा। एह अभागी एक चकरा नगरी में कौनो ऐसा क्षत्रिय ना आवे जे अपना क्षत्रिय धर्म के पालन कर सके और बकासुर से हमनी का रक्षा कर सके। अरे, जब
हमार राजे भाग गई तो हमनी की रक्षा करे के आ सकता। जवना राज के राजा कायर और दुर्बल होके और के लोगन के गृहस्थ जीवन त्याग देवे के चाहिए। चाहे कि बियाह और वैवाहिक जीवन, सामाजिक आदान प्रदान, घरेलू सुख, ये सब तबे संभव बा जब राज करे वाला राजा निमन अब बलवान होके। हम अपना पत्नी, बेटी अब बेटा के तो भेंट ना दे सकी, तब बचल के हम और ये रउआ हमार 5 बेटन के गिने भुला गईली भाई जी। असंभव। हम आपन दुख रवा झोली में तो ना डाल सकी। रवा हमारा अतिथि हैं। ई घर हमनी के शरण देहलस भाई जी, तका ई हमार कर्तव्य नहीं खे कि ए घर के रक्षा स्वयं अपना घर के रक्षा समझी। फिर भी देवी, फिर भी का भाई जी, भगवान हमरा के 5 गो बेटा देले हवन। यदि एगो के भी भगवान न करे बकासुर खा जाए तब वो 4 बेटा हमरा भिरी रही है। बाकी घर वाला के बिगर, घर वाला का बिगर घर जी ना सके भाई जी। ई स्वयं हमार आपन अनुभव हा। लइकन के अनाथ होके से बचावे चाहिए। लइका अनाथ हो गईले तब माई आ लइकन के बुरा दिन के सामना करे पड़ेला। यही से इन सब के जिए खातिर राउर जियल आवश्यक बा भाई जी। काल खाए के गाड़ी लेके हमार एगो बेटा जाई। एक चक्रा नगरी में कुंती के ई निर्णय बहुत महत्वपूर्ण बा कि बकासुर राक्षस भिरी खाए के गाड़ी लेके ब्राह्मण का बदले स्वयं एगो कुंती पूत जाई। कुंती के ई निर्णय वास्तव में एगो जीवन मूल्य के आधार सिलाबा कि अतिथि जवना घर में आतिथ्य के रस भोग रहल होखे ओह घर के रक्षा का ओरी ओकर कर्तव्य आतिथ्य से कम ना होखे। कुंती के ई निर्णय अतिथियन के एगो नया परिभाषा देहलस कि अतिथि घर के एगो व्यक्ति होला और घर का हर आदमी का तरे घर पर आयल संकट के सामना कैल ओकर भी कर्तव्य है। और भारत वर्ष के संस्कृति के इतिहास एह निर्णय खातिर भी सदा कुंती के प्रणाम करत रही। बाकी ई बात भी उतने साँच बा कि एह तरह के निर्णय केहू अकेल के ना लेवे चाही, चाहे ऊ कुंती जैसन महतारिये काहे न होखे। युधिष्ठिर, तू कौना सोच में पड़ गईला बेटा? का ए घर में अतिथि होखला का नाते हमारी कर्तव्य नहीं खे कि इनकरा संकट के आपन संकट मानी? और एक क्षत्रिय होखला का नाते हमरा बेटन के ई कर्तव्य नहीं खे कि समाज पर आयल संकट से युद्ध करे और ओ संकट से मुक्त होके में समाज के मदद करस? ई बात नहीं खे माई। राउर दोनों तर्क ठीक बा। अतिथि के यह कर्तव्य है कि संकट के समय अतिथि के घर के एगो सदस्य बन जाए और ई ओकरा से कहे कि संकट हमरो है। यदि अतिथि के घर में आगी लाग जाए तो का अतिथि ओह आगी के लपट से ई कही कि हमरा के मत जराओ, कहा कि हम तक खाली अतिथि हैं और ई का आगी ओकर ई कहना मान ली। यदि ना तो रवा जे निर्णय ले ली रवा उहे निर्णय लेवे के चाहत रहे। क्षत्रियन के बारे में भी राउर तर्क 100% ठीक बा। वो क्षत्रिय ना हमाई जे अपना आतिथ्य के ढाल बना के
संकट का औरी पीठ करके ठार हो जाए। ता फिर तू का सोच रहे लवा? हम ई सोचत रहल है माई कि ए बात के सौभाग्य तरह और ए जेठ बेटा के मिले के चाहत रहे। हम अपना रहते अपना कौनो अनुज के आपत्ति में कैसे डार सकत है? ऐसे और राक्षस के भोजन लेके तो हमरे जाए चाहिए। बाकी रवा के तो इस संकट की घड़ी में अपनी जेठ बेटा याद ना आईल। हमरा और ममता के प्रणाम करते फिर वो एक खटका तो रही है जाई कि संकट का घड़ी में रवा के प्रिय भीम याद आइले और रवा मने मन ईमान भी ले ली कि राउर ए निर्णय से हमार मन ना दुखाई। हमरा तुहार बलि देवे की कौनो अधिकार नहीं खे। काहे कि तू हमार खाली बेटे ना, तू हस्तिनापुर के युवराज कुमार भी हुआ, कि तू हमरा भी हस्तिनापुर के धरोहर हुआ। बेटा, हम अपना चारों बेटन के बलि देके भी तोहरा के बचाए कि हमरा हस्तिनापुर का सोझा लजाए न पड़े। तब तो ये सौभाग्य हमरा मिल जाए चाहत रहे माता जी कि हम भाइयन में सबसे छोट हई। प्रियनुज, तू ही का कह रहल हवा? जौना घर में तोहार बड़ भाई बैठल होखे ओ घर में तोहरा ही सोचे के अधिकारे नहीं खे, और फिर तोहरा और नकुल के जाए के प्रश्न नहीं खे उठत। बकासुर के भोजन के गाड़ी लेके जाता हम जाए भा फेरू भैया भीम। तू ना प्रियनुज, तू ना। ई माता जी के निर्णय और हमरा बीचे तू कहवा से आ गईला? यदि माता जी कहले हैं कि भीम जाई तब भीमे जाई। माता जी, रवा हमरा प्रश्न के उत्तर ना देली। बकासुर के भोजन के गाड़ी लेके हम काहे न जाए? माता जी, आज्ञा होके तो हम कुछ निवेदन करी। हम ए परिवार के खाली दोसरका बेटा ना हई बड़का भैया, जैसे रउआ खाली जेठ बेटा ना हई, हम आपन सब भाइयन के ऋणी भी हई। ऋणी? ऋण कैसन भीम? जब से खाए सिखले हई, अपना सब भाइयन के भाग के आधा खाना खात आवत हई। यदि एक घर के आधा भोजन पर हमार अधिकार है तो एक घर के आधा संकट भी हमार है, और ये आधा हमार दोसर का भाइयन के। रउआ सब केहू का लगे हमरा एह तर्क के काट होके तो हमरा बतावल जाओ। अभी हमरा बड़ा भारी मन से बात कहे के बा कि हमार प्रिय भाई ई समझ के बैठल हवे कि भीम गैले ना कि बकासुर आपन डाढ़ गरमावलस। ई तक खुलल अविश्वास है माता जी। और भाई जी, भीम के पेट तब भिक्षा खा के भी ना भर सके, और ये बकासुर खातिर तब 30 मन खिचड़ी बनेला। रउआ हमार पेट तब भरे दी। ठीक बा भीम, तू जा और ये विजय होके लौटा। नगरवासी लोग नगर के सुरक्षा खातिर हमरा ओरी से ई भेंट स्वीकार करी। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे तू लोग भी बोझा खींचत खींचत थाक गईल होगबा तो हमारी कर्तव्य बन जाता कि तो हारी बोझा हलुक कर दी। अरे हमरा थोड़ी का भूख भी लाग रहल बा। बकासुर कौनो तराजू लेके ही भोजन तवले तो बैठल नहीं खे, थोड़े का खा भी लेत हई। तबले तू दोनों एह बन के नरम नरम हरियर पतई पर आपन मुंह मार ला। अभी ले हमार भोजन आई, हम सबके खा जाई। अब हम एक चक्रा नगरी वालन के ना छोड़ा, सबके खा जाए। छोड़ा के हवते ये तरे बैठ के बकासुर के भोजन भको सब जाता रे। तनिका रुका, हमरा के तनी मुरई खा ले बेदा। ऐसन स्वाद वाली मुरई हम कबो नहीं खी खाई। ते भी बड़ा स्वाद वाला लगाता रे, लगाता तोरा हाड़ में भी खूब गुद्दा भरल होई।
ए भाई एह रात का बेरा में एह रास्ता से ना इतनी जत नीक होकी इहमे कतहु बकासुर रहेला। ऊ तो एक चक्रा नगरी में आतंक मचा के रख ले बा। और ये क्या है? अरे भाई तो बकासुर है, बकासुर मर गई। अरे भाई सुनो लो, बकासुर मर गए। बकासुर मर गए। चलो नगर बसियन का बता दे। चलो चलो। अरे बकासुर मर गए। हमनी एगो महापूजा के आयोजन करे चाहिए। महादेव जी बड़ा कृपा कर दी। महापूजा तो आवश्यक बा, बाकी हमरा वो परिवार के भी सम्मान करे के चाहिए जे वो बकासुर के बंधन से मुक्ति दियोलस। ई तो आवश्यक बा, बाकी हमरा विचार से वो परिवार के पालन पोषण कईल एक चक्रा नगरी के कर्तव्य हो जाए। हाँ ठीक भाई, आवश्यक बा। काल कौन परिवार के पारी रहे, अमन परिवार के। तो चलो उन चल कर उनका सम्मान करी। हाँ हाँ चलिए, हाँ, चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो, ठीक बा, ठीक बा। चल। तू हमरा युद्ध करे सिखाव ना तो हम तोरा से युद्ध करब। अरे कैसे सिखाई बाबा, ब्राह्मण पूत हवा। तू भी ब्राह्मण पूत हवा, सिखावा या युद्ध कर। अच्छा सिखावा ना तो मारब। ना बेटा, ई तोहरा से युद्ध ना कर सके। काहे? काहे कि तू एकरा के हरा देबा। तू तो बकासुर से ही बलवान हुआ ना बेटा। हाँ बेटा, तू तो मनुष्य हवा, तू सबका से अधिक बलवान हवा। मनुष्य तो धरती पर स्वयं नारायण के शक्ति के प्रतिनिधि है, तब बल में भाला ओकरा से अधिका के हो सकेला। बाकी तू ओह शक्ति के दुरुपयोग मत करिहा। चलो भाई, चलो चलो, आओ चलो, लोग, चलो, आओ, 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 आओ भाई, आओ, चलो, आओ, चलो। आओ भाई। बेटा, लागता ये शोभा यात्रा यही ओरी आ रहला। बाबा उ सब एनिए आ रहल हवन। अच्छा, हम देखत हई। बेटा युधिष्ठिर, अब एक चक्रा नगरी छोड़े के समय आ गई हा। रवा ठीक कहत हई माई। यदि अब हमने यहाँ ठार ली तो चिन्हा जाब सबे। पंडित जी, पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। अभिनंदन हो पंडित जी। पहले ही अभिनंदन के कारण बताएं जजमान। अतनो नम्रता ठीक ना हो के पंडित जी। हम नम्रता नहीं दिखावत, बाकी केहू औरी के भाग्य के अभिनंदन हम कैसे स्वीकार कर सकत हई। रवा ए नगरी के बकासुर जैसन राक्षस से मुक्ति दियोली, तका हमनी नगरवासियन के अधिकार नहीं के कि हम रवा द्वार पर आके रवा के प्रणाम करी। हम रवा सबे के आवे के कारण जानत रही, बाकी बकासुर के वध हम नहीं कैले। फिर वही पंडित जी। हम सच कहते जजमान। तका उ स्वयं अपन बध कैलस और फिर वो अपन लाश उठा के द्वार पर फेंक दिलस। ना जजमान, ई महान काम कैले हमारे वो अतिथि। तकाई काम वो चारों में से केहू एक जन केले पंडित जी। ना, ई चमत्कार दिखौले देवी के पांचवा बेटा। तो अवश्य उनका लगे कोनो मंत्र बा जिकरा शक्ति से वो बकासुर के वध कैले। वो पांचों भैयन के संगे उनकर माता जी के भी बुलाई, हमने उनकर चरण छू के आशीर्वाद ले। अवश्य। भाग्यवान, अबे आइली। भाग्यवान। जी, ओ देवी आ उनकरा पांचों बेटन के बुलावा। पूरा एक चक्रा नगरी उनकरा अभिनंदन खातिर आयल हवन। ऊ तो चल गईले। चल गईले? कहवा? कतनो पुछलो पर ना बतौले, और जब बेसी पूछली तो बस इहे कहले कि बकासुर के वध हमरा जीवन के उद्देश्य ना हा। अर्जुन भैया, यदि बड़का भैया चले के आदेश ना देले रहते तो हमने एह बेरा एक चक्र नगरी में ही रहती ना। हाँ रहती तो। बाकी तू ई काहे पूछ रहा हवा?
नगरवासी मजलू भैया का सम्मान में एगो महाभोज देले रहते और यह बेरा हमने डट के खात रहती। हाँ, परिश्रम करी हम और ये भोग लगावा तू सब। माता जी तोहरा बेसी छूट दे रखले हैं। अरे ना अनुज, सबसे छोट है। बाकी जब तो हिडम्बार भीड़ रुक गल रहा ना, तो सबसे अधिका यह उदास रहत रहे। कहत रहे कि मजलू भैया के ना रहला से भोजन में स्वाद नहीं क्या मिला। हमार भोजन पचते ना रहे मजलू भैया। हाँ, हमका पाचन के गोली है जे हमरा आवते भोजन पचे शुरू हो गई। बेटा भीम, यदि केहू दुखी होके त ओकर भोजन कैसे पच सकेला, और तोहरा न रहला से त ई सभे दुखी रहले। ई सोच के कि हमनी भिक्षा पर दिन काट रहा है और युवा भौजी तोरा मालपुआ खियावत हुई है। अच्छा अच्छा बेटा, किरण डूबही वाला बा। हमरा विचार से हमने इहवे ठहर जाए चाहिए। जवन आज्ञा माता जी। बेटा नकुल, थोड़ी का सूखल लकड़ी बटोर ले आवा, जैसे भोजन के प्रबंध कर सके। जवन आज्ञा माता जी। हमने ऐसे कब ले बने बने भटकत रह माता जी। हस्तिनापुर में ऋतु बदले के प्रतीक्षा करा अनुज। ओहुआ के ऋतु स्वयं न बदली बड़का भैया। ओहुआ के ऋतु तो हमनी के बदले पड़ी। बाकी पहले ऋतु के स्वयं बदले के अवसर तथा अर्जुन। ऋतु बदले पाके समय, समय आ रहल पास। अवसर देखे भाग के, रखी रे विश्वास। सीख हम बीतल दिनन से नए जुग का करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी। ई विश्व भारती हो